अप्रैल मेडअप्स एंड होम फर्निशिंग के सभी छात्रों को मेरा नमस्कार। पिछले सेशन में आपने टाइप ऑफ थ्रेड्स के बारे में पढ़ा, जिसमें आपको कॉटन थ्रेड, पॉलिएस्टर थ्रेड, नायलॉन थ्रेड, रेयॉन थ्रेड, मेटेलिक थ्रेड, जूट थ्रेड के बारे में जानकारी दी गई। आज के सेशन में आप थ्रेड क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। सेशन का नाम है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन थ्रेड क्लासिफिकेशन एंड सूटेबिलिटी ऑफ थ्रेड्स। सेशन ऑब्जेक्टिव। इस सेशन में आप क्या सीखेंगे? इस सेशन में आप थ्रेड क्लासिफिकेशन, सूटेबिलिटी ऑफ थ्रेड्स एंड द बेसिस ऑफ थ्रेड क्लासिफिकेशन, इन चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेड्स। किस बेस पर क्लासिफाई किया जाता है थ्रेड्स को? पहला है फाइबर टाइप, दूसरा मैन्युफैक्चरिंग, तीसरा फिनिशिंग, चौथा देयर एंड यूज़। क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेड बेस्ड ऑन फाइबर टाइप। फाइबर क्या है? एक व्यापक अर्थ में फाइबर शब्द का उपयोग विभिन्न प्रकार के पदार्थों के लिए किया जाता है। प्राकृतिक, नेचुरल, या मानव निर्मित, मैन मेड कपड़ा, कपड़े और अन्य कपड़ा संरचनाओं के मूल तत्व बनाते हैं। इसे डेलिकेट्स, बालों के समान एक पौधे या जानवर के ऊतकों, टिश्यूज के हिस्से के रूप में परिभाषित किया गया है। फाइबर को फैब्रिक लिंक टेक्सटाइल डिक्शनरी द्वारा परिभाषित किया गया है, मूल इकाई के रूप में या तो प्राकृतिक या मानव निर्मित, जिसे यार्न में घुमाया जाता है और फिर एक कपड़े के उत्पादन में उपयोग किया जाता है। फाइबर शब्द की भौतिक व्याख्या पदार्थ की एक इकाई है जिसकी विशेषता इसके व्यास का कम से कम 100 गुना लंबाई है। एक फाइबर की लंबाई उसके व्यास से कम 100 गुना ज़्यादा होनी चाहिए। व्हाट इज़ टेक्सटाइल फाइबर? कपड़ा फाइबर क्या है? टेक्नोलॉजिस्ट्स ने टेक्सटाइल फाइबर शब्द को उन तंतुओं, फाइबर्स के रूप में परिभाषित किया है जिन्हें सूत, स्पन में पिरोया जा सकता है या कपड़े में इंटरलॉकिंग करके या विभिन्न प्रकार की मशीनों में बुनाई, ब्रेडिंग, फेलिंग, बॉन्डिंग इत्यादि द्वारा बनाया जा सकता है। नेचुरल फाइबर्स। कपड़ा उद्योग में विभिन्न प्रकार के फाइबर्स का उपयोग किया जाता है। प्रत्येक में अपने अद्वितीय गुण, यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ये विशेषताएं काफ़ी हद तक उनकी उत्पत्ति पर निर्भर हैं। प्राकृतिक फाइबर प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जहाँ स्रोत, सोर्स एक पौधा या जानवर या एक खनिज हो सकता है। पौधों के बारे में हम बीज, कपास, कॉयर, पत्तियों, सीसल और उपजी, जूट, सन, रेमी आदि से फाइबर प्राप्त करते हैं। मैन मेड फाइबर्स, सिंथेटिक फाइबर्स। जानवरों से हमें ऊन और रेशम मिलते हैं और खनिजों से हमें अभ्रक, एस्बेस्टोस प्राप्त होता है। बढ़ती आबादी के साथ वस्त्रों की मांग लगातार बढ़ रही है और इन मांगों को पूरा करने के लिए मानव जाति को आमतौर पर मानव निर्मित फाइबर के रूप में वर्गीकृत फाइबर विकसित करना शुरू कर दिया है। मानव निर्मित फाइबर बहुलक स्रोतों से उत्पन्न होते हैं, या तो प्रकृति से या सिंथेटिक पॉलीमर से। फाइबर से यार्न बनता है और यार्न से फैब्रिक। क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेड बेस्ड ऑन फाइबर टाइप।
फाइबर कितने प्रकार के हो सकते हैं? ये 3 प्रकार के हो सकते हैं, जिनमें नेचुरल, रीजनरेटेड, सिंथेटिक। नेचुरल के 2 स्रोत हो सकते हैं, प्लांट या फिर एनिमल। प्लांट फाइबर्स में हमें कॉटन, जो कि बीज से प्राप्त होती है, रेमी जूट, जो कि टहनी की सतह से प्राप्त होती है। एनिमल से हमें कौन से फाइबर मिलते हैं? वो हैं वूल और सिल्क। वूल हमें भेड़ के बालों से और सिल्क ककून के थूक से मिलता है। रीजनरेटेड रेयॉन, एसीटेट, प्रोटीन, एल्जिनेट, रबर, ये हमें नेचुरल फाइबर्स को केमिकली सिंथेसाइज करके प्राप्त होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स में हमें नायलॉन, जो कि पॉलीअमाइड है, पॉलिएस्टर, एक्राइलिक, ओलिफिन, स्पेंडेक्स, ग्लास, टेफ्लॉन। ज़्यादातर सिंथेटिक फाइबर्स का स्रोत कच्चा तेल है। क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेड बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरिंग यानी कि धागा विनिर्माण, परिष्करण, फिनिशिंग, मोड से सही सतह के बिना सिलाई के दौरान या पारंपरिक धागे को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। व्यक्तिगत प्लेज, सुई के माध्यम से और सिलाई मशीन नियंत्रण सतहों पर अपने दोहराया मार्ग के दौरान अलग हो जाएगा। इसलिए ट्विस्ट को यार्न में प्रति मीटर में डाले गए टर्न की संख्या या उत्पादित मैन्युफैक्चरर धागे के रूप में परिभाषित किया जाता है। फाइबर एक दूसरे के साथ किस तरह से चिपके रहेंगे, इसका निर्णय ट्विस्ट, जो कि यार्न के प्रति मीटर में डाले जाते हैं, फाइबर्स को अपनी ही सतह पर घुमाया जाता है, जिससे कि वे सिलाई मशीन के नियंत्रण सतहों पर बिखरते नहीं हैं। यदि मोड बहुत कम है तो यार्न अनट्विस्ट, फ्रे या ब्रेक हो सकता है। यदि ट्विस्ट यानी कि घुमाव कम है तो वो आसानी से टूट सकता है। यदि बहुत अधिक है तो धागे में परिणामी जीवितता अंतिम पैकेज में स्नर्लिंग, लूपिंग, समुद्री मील या फैलने का कारण हो सकते हैं। ज़्यादा घुमाव होने के कारण धागा खुद में ही लिपटा रहेगा, जिसकी वजह से स्नर्लिंग, लूपिंग या समुद्री मील जैसे डिफेक्ट सामने आ सकते हैं। इस चित्र में आपको सिंगल ट्विस्ट बताया गया है। इसमें आप देख सकते हैं कि 3 तरह के फाइबर्स मिल कर के जिन्हें घुमाया गया है, उनके घुमाने के कारण उसे थ्रेड के रूप में बनता हुआ आप देख सकते हैं। 3 फाइबर्स घुमावदार तरीके से थ्रेड बना रहे हैं। धागा विनिर्माण, जैसे कि आप देख सकते हैं कि शब्द एस या जेड ट्विस्ट दिशा इन अक्षरों के विकर्ण से ली गई है, जो ट्विस्ट की दिशा का अनुसरण कर रहा है। एस ट्विस्ट को कभी कभी राइट ट्विस्ट के रूप में संदर्भित किया जाता है। जेड ट्विस्ट को कभी कभी लेफ्ट ट्विस्ट के रूप में संदर्भित किया जाता है। इस चित्र में आप एस ट्विस्ट और जेड ट्विस्ट देख सकते हैं। एस, जैसा कि नाम से ही आपको दिख रहा है कि ये राइट वर्ड्स ट्विस्ट किया गया है, अपनी दाईं ओर इस धागे को घुमाया गया है। और जेड ट्विस्ट, इसमें धागे को
बाईं ओर घुमाया गया है। इस चित्र की शुरुआत में दिखाए गए निरंतर रेशा फिलामेंट यान को निरंतर फिलामेंट सिलाई धागे बनाने के लिए भी घुमाया जा सकता है। निरंतर फिलामेंट यान को लगातार फिलामेंट पॉलिएस्टर या नायलॉन सिलाई थ्रेड बनाने के लिए 2, 3 या 4 प्लाइज में भी इकट्ठा किया जा सकता है। इनमें बनावट वाले धागे शामिल हैं। फिलामेंट यान सिंथेटिक यान से बनाए जाते हैं और जो कि कॉटन, इस तरह की जो प्राकृतिक धागे होते हैं, इन्हें स्टेपल यान कहा जाता है क्योंकि इनकी लंबाई कम होती है और फिलामेंट्स की लंबाई ज़्यादा होती है। ज़्यादा लंबाई के कारण इनमें कम प्लाइज या कम ट्विस्ट डाला जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेड बेस्ड ऑन फिनिशिंग, लुब्रिकेंट और किसी विशेष फिनिश के लागू होने के बाद थ्रेड को अंतिम वाइंडिंग में पहुंचाया जाता है, जहां थ्रेड को समर्थन पर शंकु, कोण, वायकॉन, ट्यूब आदि की लंबाई होती है जिसकी ग्राहक को आवश्यकता होती है। उपयोग किए जाने वाले समर्थन का प्रकार धागे के घाव के सबस्ट्रेट और धागे के अंतिम उपयोग पर निर्भर करता है। अगर धागा आपको सिलाई मशीन पर लगाना है तो ये छोटे स्पूल्स पे चढ़ाया जाएगा। अगर बड़ी मशीन पर आपको धागा लगाना है तो कोन या फिर ट्यूब पर इस धागे को वाइंड किया जाएगा। ये ग्राहक की आवश्यकता के अनुसार किया जाता है। अंतिम ऑपरेशन तैयार गुड्स पैकिंग है, जहां उत्पाद को लेबल किया जाता है, लपेटा जाता है और ग्राहक को तत्काल डिस्पैच के लिए या वेयरहाउस स्टॉक के लिए गोदाम में भेजा जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ थ्रेड बेस्ड ऑन देयर एंड यूज। एक सूत्र का मूल कार्य टांके और सीम में सौंदर्य शास्त्र और प्रदर्शन प्रदान करना है। सिलाई धागा एक लचीला छोटा व्यास यान या स्ट्रैंड है जिसे आमतौर पर एक सतह कोटिंग, स्नेहक या दोनों के साथ इलाज किया जाता है, जिसका उद्देश्य सामग्री में एक या एक से अधिक टुकड़े या किसी वस्तु को सिलाई करने के लिए किया जाता है। धागे का उपयोग, यूज ऑफ थ्रेड्स, परिधान उद्योग में, चाय उद्योग में, अस्पताल और सर्जरी में, चमड़ा उद्योग में, फायरमैन के लिए। एंड यूज के हिसाब से धागे को विभिन्न उद्योगों में इस्तेमाल किया जाता है। इनकी अपनी अपनी अलग विशेषताएं होती हैं जिन्हें यूनिक प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है, जो कि यह तय करती हैं कि यह कौन से उद्योग में इस्तेमाल किया जाएगा। इस सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा? इस सेशन में हमने थ्रेड क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी ली। उसके बाद हमने सूटेबिलिटी ऑफ थ्रेड्स की जानकारी ली। फिर हमने पढ़ा कि थ्रेड क्लासिफिकेशन का क्या बेस है। अगले सेशन में हम पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू सीविंग थ्रेड्स, जिसमें हम सीविंग थ्रेड्स की डेफिनेशन और उनकी टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।